कहानी की शुरुआत एक छोटा सा हरियाली से भरा गांव, जहां मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और आम के पेड़ों की छांव हर किसी के दिल को सुकून देती है। इसी गांव में रहते हैं तीन बच्चे, तोयेश, नव्या और काव्या। तोयेश एक होशियार और मददगार लड़का है। उसके पास एक साइकिल है जो पूरे गांव में सिर्फ कुछ ही बच्चों के पास होती है। वो अपनी साइकिल को बहुत प्यार करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने दोस्तों की परवाह करता है। नव्या और काव्या दो सगी बहनें हैं। नव्या बड़ी है, शांत, समझदार और जिम्मेदार। वहीं काव्या छोटी है, नटखट, चंचल और थोड़ी डरपोक भी। जन्मदिन की तैयारी और सीखने की चाह, नव्या और काव्या दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है, और इस बार उन्होंने कुछ नया और खास करने की ठानी थी। नव्या चाहती थी कि इस जन्मदिन पर वो साइकिल चलाना सीख जाए, ताकि अपने दोस्तों को दिखा सके कि वो भी अब बड़ी हो गई है। काव्या अभी छोटी थी, लेकिन अपनी दीदी को देखकर उसमें भी उत्साह था। भले ही उसे डर लगता था, पर वो पीछे नहीं रहना चाहती थी। तोयेश की मदद तोयेश ने जब दोनों बहनों की बात सुनी, तो बिना किसी हिचक के अपनी साइकिल देने को तैयार हो गया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो नव्या, मैं तुम्हें हर रोज साइकिल चलाना सिखाऊंगा, और जब तुम सीख जाओगी, तब काव्या की बारी आएगी। अब रोज शाम को जब धूप कुछ नरम हो जाती, तीनों दोस्त खेतों के पास वाली चौड़ी पगडंडी पर आ जाते। वहां ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, इसीलिए नव्या आराम से सीख सकती थी। सीखने की जिद और गिरते पड़ते आगे बढ़ना, पहले पहले नव्या को बैलेंस नहीं बनता था। तो यश पीछे से साइकिल पकड़े रहता, और जब नव्या थोड़ा बैलेंस बनाती, तो वो धीरे धीरे हाथ छोड़ देता। कई बार नव्या गिर जाती, धूल मिट्टी लग जाती, पर वो हार नहीं मानती। हर बार उठकर फिर से कोशिश करती। काव्या थोड़ी दूर खड़ी, कभी ताली बजाती, कभी डर के मारे आंखें बंद कर लेती, तो कभी बोल पड़ती, दीदी गिर मत जाना। धीरे धीरे नव्या ने साइकिल चलाना सीख लिया। उसके चेहरे की चमक देखने लायक थी। वो अब बिना सहारे के भी थोड़ी दूर तक चल लेती थी। काव्या की बारी अब काव्या की बारी थी। वो डर रही थी, लेकिन नव्या ने कहा, डर मत काव्या, मैं और तोयेश दोनों तुम्हारे साथ हैं। काव्या ने पहली बार हैंडल पकड़ा तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसने कोशिश की, उसे यकीन होने लगा कि वो भी सीख सकती है। अंतिम दृश्य, दोस्ती, सीख और एक खास जन्मदिन से एक दिन पहले नव्या और काव्या दोनों थोड़ी थोड़ी साइकिल चलाने लगी थीं। जन्मदिन वाले दिन तो यश ने अपनी साइकिल साफ की, उस पर फूलों की माला सजाई, और दोनों बहनों को बारी बारी से बैठाकर पूरे गांव की सैर करवाई। गांव के लोग तालियां बजा रहे थे, बच्चे उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। नव्या और काव्या के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो किसी जीत से कम नहीं थी। निष्कर्ष, ये कहानी केवल तीन दोस्तों की नहीं, बल्कि उस विश्वास, मेहनत और दोस्ती की भी है, जो हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। जहां कोई किसी से आगे नहीं, बल्कि सब साथ चलते हैं, एक साइकिल पर, एक सपने के साथ।